जरा सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम अपने ही कमरे के एक कोने में बैठे अपनी जिंदगी की रिकॉर्डिंग देख रहे हो। स्क्रीन पर तुम खुद हो, वही फोन, वही बिस्तर, वही कल से शुरू करूंगा वाला चेहरा। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने अपनी जिंदगी जी नहीं, सिर्फ देखी है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो रिकॉर्डिंग अब भी इसी पल बननी शुरू हो चुकी है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी टिप्स भी नहीं है। ये उस अनकंफर्टेबल सच के बारे में है जिसे तुम आईने में देखकर भी नजरअंदाज कर देते हो, कि तुम अपनी ही जिंदगी के व्यूअर बन चुके हो। अगर ये सुनकर थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो रुकना, क्योंकि यही डर तुम्हें उस ट्रैप्ड लाइफ से बचा सकता है। व्यूअर बनना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक स्लो पॉइजन जैसा है। सुबह अलार्म बजता है और तुम स्नूज दबा देते हो। दिमाग एक नोट लिखता है, एक्ट नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सोशल मीडिया ने इस बीमारी को परफेक्ट बना दिया है। तुम लोगों की ट्रैवल रील्स देखते हो, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनते हो, पॉडकास्ट से ज्ञान लेते हो। दिमाग को लगता है कि तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन बॉडी 1 इंच भी नहीं हिली। दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, वो डिसाइड कर लेता है, मेरा काम सिर्फ देखना है। तुम खिलाड़ी नहीं हो, तुम स्टेडियम में बैठे एक ऐसे दर्शक हो जो ताली तो बजा रहा है, लेकिन कभी मैदान में उतरेगा नहीं। प्लेयर और व्यूअर में टैलेंट का फर्क नहीं होता, फर्क होता है उनके रिस्पॉन्स का। एक एग्जाम्पल से समझो, जब बोर्डम आती है, प्लेयर पूछता है, मैं क्या बना सकता हूं, और कुछ क्रिएट करने निकल जाता है। लेकिन व्यूअर के लिए बोर्डम का मतलब होता है, अगली रील स्क्रॉल करो। प्लेयर के लिए डिस्कंफर्ट एक सिग्नल है, कुछ बड़ा होने वाला है। व्यूअर के लिए डिस्कंफर्ट का मतलब होता है, भागो और एंटरटेनमेंट ढूंढो। धीरे धीरे तुम अपनी ही जिंदगी को थर्ड पर्सन में देखने लगते हो, जैसे ये तुम्हारी स्टोरी नहीं, किसी और की मूवी चल रही हो जिसे तुम बस रेट कर रहे हो। सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? जब तुम खुद से कहते हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तुम वीडियो सेव करते हो, 10 नए ऐप्स डाउनलोड करते हो, डायरी में बड़े बड़े प्लान्स लिखते हो। दिमाग को लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फॉल्स मूवमेंट। तुम वहीं खड़े हो, लेकिन दिमाग को डोपामिन मिल रहा है कि काम हो रहा है, इसीलिए तुम थक जाते हो बिना कुछ अचीव किए। ये थकान फिजिकल नहीं होती, ये होती है आइडेंटिटी एग्जॉशन। तुम थक गए हो अपनी ही जिंदगी को साइड सीट से देखते देखते। व्यूअर बनना सेफ लगता है, क्योंकि अगर तुम एक्ट करोगे तो लोग जज करेंगे, फेल होने का डर लगेगा, मेहनत में दर्द होगा। लेकिन व्यूअर मोड में कोई रिस्क नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बस कंज्यूम करते जाओ। इसलिए पूरी दुनिया तुम्हें व्यूअर बनाए रखना चाहती है। एल्गोरिदम्स तुम्हें स्क्रॉल करवाना चाहते हैं। तुम्हारा पुराना कंफर्टेबल सेल्फ तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देना चाहता। सब मिलकर तुम्हें एक ही बात सिखाते हैं, देखते रहो और कुछ मत करो। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हारी स्क्रीन छीन ली जाए, अगर सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए जाए, तो क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए बचेगा? यह सवाल चुभेगा, और चुभना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम व्यूअर हो, तुम विक्टिम हो। जिस दिन तुमने दिमाग को ना बोलकर उठना शुरू किया, वहीं से प्लेयर मोड शुरू होता है। सच सिंपल है, व्यूअर बनना एक आदत है, प्लेयर बनना एक डिसीजन है। लेकिन यह डिसीजन सिर्फ विल पावर से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, वो सिस्टम जो तुम्हें चुपचाप कंट्रोल कर रहा है। फेज 2 में हम उसी एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। वाई वी बिलीव के साथ बने रहो, क्योंकि अब तुम सिर्फ देखोगे नहीं, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें जीना कैसे है। यहीं से तुम्हारा व्यूअर मोड खत्म होता है।